इस मॉड्यूल में पंपिंग एक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, इससे पहली मॉड्यूल के अंदर हमने स्ट्रक्चर देखा, अगरचे वहाँ भी थोड़ी बहुत पंपिंग एक्शन या फंक्शनिंग वो हमने जिक्र किया, लेकिन इसको हम यहाँ पे सेपरेटली एक अलग मॉड्यूल में डिस्कस कर रहे हैं। तो एडल्ट ह्यूमन हार्ट विच बीट्स और पंप्स 72 टाइम्स अ मिनट, और इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक साल में कितना या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज में हार्ट बीट कितनी दफा बीट कर चुका होता है। लेकिन ये इतनी बीटिंग के बावजूद ये हार्ट थकता नहीं है। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ इट्स बिकॉज ऑफ इट्स वर्किंग, बिकॉज वेरी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ वर्किंग। नाउ इन द बीटिंग ऑफ द हार्ट द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, और स्ट्रक्चर में हमने देखा दिस टू एट्रिया जिसके दरमियान इंटर एट्रियल सेप्टम है। तो दो एट्रिया जब इसके अंदर ब्लड आ जाता है तो दे कॉन्ट्रैक्ट, दे pump the blood simultaneously into their respective ventricles. Now the deoxygenated blood from the lower part of the body, जिसे हम inferior vena cava में आता है, और ये फिर राइट एट्रियम में ब्लड सारे के सारा वो आ जाता है। तो इसमें ये वही डायग्राम है जिसे हमने पहले भी इसको देखा, और लेकिन यहाँ पे हम पंपिंग एक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट एट्रियम, इसमें ब्लड आ रहा है फ्रॉम दी लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स क्या, आमतौर पे वेन्स जो हैं दे कंटेन डीऑक्सीजन ब्लड एक्सेप्ट दिस पल्मोनरी वेन, क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स, और इसीलिए जाहिर है इसीलिए ये इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये दोनों हम देख रहे हैं कि अलग अलग अपर्चर्स है इसके अंदर। सो दिस कंटेन्स दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से जैसे इंफीरियर वेना केवा ये इस अपर्चर में, और इस तरह सुपीरियर वेना केवा इस अपर्चर से, और इसमें जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा क्योंकि ये इट इज कमिंग फ्रॉम द बॉडी। अब इस चेंबर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये दोनों एट्रिया जो हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। तो इसका ब्लड इसके रिस्पेक्टिव चेंबर में और इसका ब्लड इस वेंट्रिकल के अंदर। अब इसकी बारी नाउ दीज वेंट्रिकल्स नाउ दे विल कॉन्ट्रैक्ट, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट विल मूव आफ्टर पासिंग थ्रू द बाइकस्पिड वेल्व इनटू द एओर्टा एंड दे विल बी सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी देन। और जबकि यहाँ का ब्लड विच इज डीऑक्सीजनेटेड, इसके जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसे एक ही रास्ता मिलता है क्योंकि ये ट्राइकस्पिड वेल्व उस वक्त बंद हो जाता है। तो यहाँ का ब्लड इट विल मूव टूवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरीज, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी इट विल बी कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये फिर डिवाइड होगा इनटू द रिस्पेक्टिव लंग्स। तो दिस इज द वर्किंग, दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट, द पंपिंग एक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो ये हमने सारा हार्ट की पंपिंग को देखा, और ये चंद पॉइंट्स है जो यहाँ पे हम लिखते हैं। सो फ्रॉम द राइट एट्रियम इट इज ड्रिवन बाय द एट्रियल कंट्रैक्शन इनटू द राइट वेंट्रिकल। एट द सेम टाइम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रॉट बाय द पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम and then driven to the left ventricle. Now on the contraction of the ventricles, the blood from the right ventricle is taken to the lungs by the pulmonary artery, और इस pulmonary artery के अंदर there will be deoxygenated blood. So the valves open and close due to blood pressure. ये जो opening और closing है किसकी, bicuspid और tricuspid valve की, ये सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। जहां ब्लड प्रेशर जिस तरफ होगा वहां पे ये ओपन हो जाएगा, जहां पे कम है जब प्रेशर, और जब वेंट्रिकल में बढ़ता है या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्राइकस्पिड वेल्व बंद हो जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर विद द हार्ट। तो लाइक वेल्व्स इन वेन्स, हार्ट वेल्व्स keep bloods moving in one direction preventing backflow। तो ये मुख्तलिफ जगह पे, यानी कि जैसे हम सेमिल्यूनर वेल्व्स भी हैं, फिर ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, तो ये वेल्व्स जो हैं ये इनफैक्ट ये ब्लड की
सर्कुलेशन को यूनिडायरेक्शनल रखने के लिए ही है. So this is the functioning of the heart.